हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। कार्तिक माह में सुनी जाने वाली पंचबिकु की कहानी आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसका एक नियम था, वो कार्तिक के राय दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में यह घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्र वधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को साक भरने बिठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पर टांग दिया। साहूकार की पुत्र वधू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पाठू छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी मोतियों का हार। मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुआ ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झलक, रूप की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार उंगली चीरकर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पाठों छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वहां आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द से तड़पता रहा। साहूकार की पुत्र वधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पाठों छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की पुत्र वधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखकर और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी, 5 पाठों छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली जला लूंगा। जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। साहूकार की पुत्र वधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पौड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना। उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकुमार की पुत्र वधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर भिजवा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी
और उसने अपनी मुष्टि मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा जी ने राजकुमार को बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। अब आचार्यों ने बताया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास किया है, उसी के पाप स्वरूप उसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बेटी बनाया तथा उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे एवं स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंचभिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार की पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे ही सबकी रखना। जय बोलो पंचभिखु भगवान की जय। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की पंचभिखु भगवान लाज रखना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।